चलिए जी, अब आगे बढ़ते हैं। मार्क्स की थ्योरी ऑफ स्टेट के बारे में चर्चा करते हैं। तो मार्क्स कहता है कि भाई, जैसा हमने पहले भी बोला कि स्टेट इज नॉट न्यूट्रल फॉर एवरीवन। स्टेट को मार्क्स देखता है कि भाई इट इज अ टूल फॉर द रिच एंड पावरफुल टू प्रोटेक्ट देयर वेल्थ एंड कंट्रोल अदर्स। वो कहता है कि स्टेट बड़ी बड़ी बातें करता है, जस्टिस, लॉ, राइट्स, एटसेट्रा की। बट वो वर्क करता है रियलिटी में टू सपोर्ट पीपल हु ओन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। तो मार्क्स कहता है कि बस रियल फाइट सोसाइटी में जो है, इट इज नॉट अबाउट चेंजिंग द गवर्नमेंट बट चेंजिंग दिस सिस्टम। इस सिस्टम को बदलने की आवश्यकता है। तो मार्क्स ये कहता है कि भाई देखो, रेवोल्यूशन में होगा क्या कि जो वर्कर क्लास है वो डिस्प्लेस करेगा कैपिटलिस्ट को, प्रिवेंट करेगा कैपिटलिस्ट को पावर में वापस आने से। इसके लिए उसको चाहिए होगी एक डिक्टेटरशिप, जिसको वो कहता है डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलिटेरिएट। और ये एक टेम्पररी फेज होगा, जिसका पर्पस होगा सिर्फ जो है कैपिटलिस्ट को प्रिवेंट करना वापस पावर में आने के लिए। इसके बाद जब प्रोलेटेरिएट फाइनली रूल करना शुरू करेगा तो स्टेट की नीड ही नहीं होगी। तो स्टेट जो है वो विदर अवे कर जाएगा। विदर अवे मतलब डिसमेंटल हो जाएगा, सीज टू एग्जिस्ट। स्टेट विल सीज टू एग्जिस्ट। तो मार्क्स ये बोलने की कोशिश कर रहा है। ये चीज समझ आई थी अब? ये मार्क्स का कोर आइडिया है। अब देखो, यहाँ पर हम ये कहते हैं कि जो मार्क्स की थ्योरी है स्टेट की, वो सिचुएटेड है पूरे के पूरे क्लास स्ट्रगल और एक मटेरियल बेसिस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस के बीच में। कैसे? क्योंकि मार्क्स जो है ही रिजेक्ट्स दी लिबरल एंड न्यूट्रल नोशन ऑफ स्टेट। तो वो कहता है कि स्टेट इज नॉट द गार्डियन ऑफ द कॉमन गुड बट इंस्ट्रूमेंट ऑफ डोमिनेंट क्लास टू फर्दर देयर इंटरेस्ट। इस रीजन से अगर अब मैं एक वर्ड बोलूंगा तो आप समझोगे कि मार्क्स गेव
इंस्ट्रूमेंटलिस्ट व्यू ऑफ स्टेट। ये पॉइंट समझ आया? इंस्ट्रूमेंटलिस्ट व्यू ऑफ स्टेट, इसका क्या मतलब है इंस्ट्रूमेंटलिस्ट व्यू ऑफ स्टेट का? कि मार्क्स ने स्टेट को एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट परसीव किया जिसका पर्पस है कि वो एज एन इंस्ट्रूमेंट फर्दर करेगा इंटरेस्ट्स ऑफ द डोमिनेंट क्लास। इसलिए मार्क्स की थ्योरी में हम कहते हैं कि मार्क्स गिव एन इंस्ट्रूमेंटलिस्ट व्यू ऑफ स्टेट। देखो, मार्क्स ने दो किताबों में, द जर्मन आइडियोलॉजी, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, इन दो किताबों में मार्क्स ने क्या किया, ये बात बोली कि जो प्रोलेटेरिएट है उसके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रेवोल्यूशन करे, डिक्टेटरशिप लाए। पर डिक्टेटरशिप यहाँ पर एक पर्पस के लिए आ रही है, टू प्रिवेंट कैपिटलिस्ट क्लास टू कम बैक। तो डिक्टेटरशिप शुड नॉट बी परमानेंट। और इवेंचुअली वो क्रिएट करे एक ऐसा सिचुएशन कि जहां पर कम्युनिज्म आ जाए, जिसकी वजह से सोसाइटी जो है एक ऐसे पॉइंट पर आ जाए कि जहां स्टेट भी ना हो, क्लास भी ना हो। तो स्टेटलेस, क्लासलेस सोसाइटी। क्योंकि जब डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट होगा तो डिक्टेटरशिप उस समय क्या करेगा? डिक्टेटरशिप का ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि वो इंश्योर करे, खास करके इस चीज को, सबसे इम्पोर्टेंटली, कि रिच क्लास वापस ना आए तो सिर्फ प्रोलेटेरिएट रहे। अगर रिच क्लास वापस नहीं आएगी, सिर्फ प्रोलेटेरिएट रहेगी, तो जाहिर सी बात है कि क्लासलेस सोसाइटी हो जाएगी। और जैसे ही क्लासलेस सोसाइटी होगी फिर स्टेट की आवश्यकता भी नहीं होगी। तो क्लासलेस सोसाइटी विल क्रिएट अ स्टेटलेस सोसाइटी, इज व्हाट मार्क्स इज ट्राइंग टू से। तो हमने बोला कि मार्क्स जो है वो स्टेट को देखता है एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सप्रेशन। टू बी मोर प्रिसाइज, वो स्टेट को देखता है एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्लास ऑपरेशन। लेकिन अगर हम बात करें हॉब्स की, तो हॉब्स ने स्टेट को तो नेसेसरी देखा था। हॉब्स ने तो ये बात बोली थी कि भाई जो लिविया था है उसका पर्पज है कि भाई इट विल प्रिवेंट केओस। तो हॉब्स के मुताबिक तो स्टेट बस न्यूट्रल भी है और नेसेसरी फॉर पीस भी है। पर ये नज़रिया डेफिनेटली जो है मार्क्स का नहीं है, क्योंकि मार्क्स के मुताबिक तो स्टेट जो है बस वो तो एक इंस्ट्रूमेंटल पर्सपेक्टिव से बना है यहाँ पर। इस रीजन से अगर आप देखो तो मार्क्स के कॉन्टेक्स्ट में हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो स्कॉलर्स हैं वो इसको कैसे एनालाइज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लेनिन है। लेनिन ने एक बुक लिखी, द स्टेट एंड द रेवोल्यूशन। लेनिन ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बोली, देखो। लेनिन ने कहा कि देखो भाई, बुर्जुआ क्लास हैज टू बी स्मैश्ड। प्रोलेटेरिएट जो है उसका रूल आएगा। लेकिन यहाँ पर उसने एक इम्पोर्टेंट बात ये बोली कि भाई प्रोलेटेरिएट जो है जब वो आएगा पावर में, तो उसका जो ऑब्जेक्टिव होगा वो ये है कि वो रूल करे। और यहाँ पर इवेंचुअली हम लेनिन के केस में अभी देखेंगे अगले वीडियो में कि लेनिन के केस में डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट हुआ, पर वो डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट ही एक एंड रूल बन गया। क्योंकि इवेंचुअली जो मार्क्स ने एनालाइज किया था कि भाई डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट होने के बाद क्लासलेस सोसाइटी बनेगी और फिर एक स्टेट जो है वो एग्जिस्ट करना ही खत्म हो जाएगा, वो चीज़ देखने को नहीं मिली। तो स्टेटलेस क्लासलेस सोसाइटी क्योंकि बनी ही नहीं और डिक्टेटरशिप इटसेल्फ बिकेम द एंड रूल, ये एक प्रॉब्लम हुई।
अच्छा, जब इंडियन पॉलिटिकल थॉट पे चर्चा करेंगे तो आप वहाँ देखोगे कि एक बड़े इंपॉर्टेंट हम पर्सन के बारे में, एम एन रॉय, हमारे सिलेबस में उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो एम एन रॉय के कॉन्टेक्स्ट में आप देखोगे कि एम एन रॉय लेनिन से मिला, लेनिन से इंस्पायर हुआ, लेकिन जब उसने लेनिन के पूरे स्टेट को देखा और ये बात बोली कि भाई ये बंदे ने तो डिक्टेटरशिप को ही एंड रूल बना दिया, ही गॉट वेरी डिसल्यूजनड विद, ही गॉट डिसल्यूजनड विद मार्क्सिज्म, देयर बाय प्रपोज्ड रेडिकल ह्यूमनिज्म। तो ये चीज़ें थोड़ी इंटरलिंक्ड है बस, थोड़ा ध्यान रखना इन चीज़ों का, इसीलिए ये जो चीज़ें यहाँ करा रहा हूँ ये बार बार रिपीट नहीं करूंगा आगे जाके। आई विल प्रिज्यूम दैट यू नो ऑल दी स्टफ इन द इंडियन पॉलिटिकल थॉट पार्ट। ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर सबसे बड़ी बात, रैल्फ मिलीबेंड जो है, रैल्फ मिलीबेंड ने क्या बात बोली, रैल्फ मिलीबेंड ने ये बात बोली कि भाई इम्पिरिकल स्टडीज तो ये प्रूव करती हैं कि इवन इन लिबरल स्टेट्स एलीट्स ही डोमिनेट कर रहे हैं इंस्टीट्यूशंस को। तो कहीं ना कहीं लिबरल स्टेट्स में भी ये गड़बड़ी तो है ही है बस, एलीट्स ही डोमिनेट कर रहे हैं इंस्टीट्यूशंस को, तो ये एक कहीं ना कहीं प्रॉब्लम डेफिनेटली है। दूसरा देखो आप, निकस पुलंजास ने क्या बोला, निकस पुलंजास ने ये बोला कि बस स्टेट जो है इज स्ट्रक्चरली कंस्ट्रेंट टू रिप्रोड्यूस कैपिटलिस्ट रिलेशंस, स्ट्रक्चरली कंस्ट्रेंट टू रिप्रोड्यूस कैपिटलिस्ट रिलेशंस। इसका मतलब ये है कि वो भी ये कह रहा है कि भाई आप कुछ भी कर लो, स्टेट का स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि कैपिटलिज्म में वो जो है स्टेट, वो कभी भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। वो कैपिटलिस्ट एजेंडा को ही आगे बढ़ाने के लिए, उसी को आगे कंटिन्यू करने के लिए ही एग्जिस्ट करता है। तो एक चीज तो क्लियर है इस कॉन्टेक्स्ट में कि रैल्फ मिलीबेंड ने और निकोलस पुलंजास ने, दोनों लोगों ने जो बातचीत करी, दोनों लोगों की बातचीत से एक चीज तो क्लियर प्रूव हो गई कि भाई स्टेट जो है आज की डेट में इस रीजन से ही एग्जिस्ट कर रहा है कि जो मार्क्स ने भी बोला था। लेकिन अगर आप देखो तो हेगेल ने क्या बोला था, हेगेल ने बोला था कि भाई स्टेट जो है इट इज द रियलाइजेशन ऑफ एथिकल लाइफ। अगर स्टेट रियलाइजेशन ऑफ एथिकल लाइफ है जिसमें यूनिवर्सल रीजन है, तो मार्क्स ने तो इस नोशन ऑफ स्टेट को कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया। क्योंकि मार्क्स ने तो सीधा सीधा यही बोला कि भैया देर इज नो रीजन हियर इन स्टेट, बट स्टेट इज व्हाट, मटीरियलिस्ट एक्सप्रेशन ऑफ क्लास डोमिनेशन। अच्छा, सबसे बड़ी ब्यूटी देखो कि बस हेगल ने क्या बोला, कि हेगल ने कहा कि स्टेट में जो कॉन्ट्राडिक्शंस हैं उनको रिजॉल्व करना कैसे करना है, रिकंसिलिएशन से। आपको याद है हमने बात करी थी थीसिस एंटीथीसिस सिंथेसिस की। तो हेगल ये बोल रहा है, लेकिन मार्क्स क्या बोल रहा है कि स्टेट में अगर कोई कॉन्ट्राडिक्शन है तो वो कॉन्ट्राडिक्शन केवल रिजॉल्व होगा स्ट्रक्चरल चेंज से, जिसके लिए आवश्यक है रेवोल्यूशन। तो आप अगर देखो कि बस स्टेट को जिस नजरिए से हेगल ने एक्सप्लेन किया, मार्क्स ने एक्सप्लेन किया, हॉब्स ने एक्सप्लेन किया, तीनों के नजरिए बहुत अलग हैं। पर मार्क्स का पर्सपेक्टिव क्लियर है कि स्टेट एक इंस्ट्रूमेंटल पर्सपेक्टिव से एग्जिस्ट करता है जिसका पर्पस है सिर्फ क्लास इंटरेस्ट को एक्सेंचुएट और बढ़ाने का। तो ये चीज आपको यहाँ पर क्लियर तरीके से याद रखनी है। ठीक है जी।